सो और फिर उस कंडक्टिंग रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। सो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन हम क्या पा सकते हैं? सो लेट दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स एंड बोथ आर कनेक्टेड टू सेल, दोनों को सेल में कनेक्ट कर दिया गया है। एंड इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl है, तो Na+ और इसके अलावा इसमें Cl- H+ और OH- आएंगे, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर सारे Cl चले जाएंगे, और जो निगेटिव टर्मिनल है वहाँ कौन चला जाएगा? H+ चले जाएंगे। तो जहाँ एनायन जाते हैं उसको एनोड कहा जाता है, जहाँ कैटायन जाते हैं उसे कैथोड कहा जाता है। तो सॉल्यूशन में एट एनोड क्या होगा? सो एट एनोड हाँ Cl- जाएंगे, 2Cl- जाएंगे तो Cl2 बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, अपने दोनों निगेटिव चार्ज छोड़ देंगे और वापस में शेयरिंग से Cl2 बना देंगे। एट कैथोड क्या होगा? 2H+, यानी 2 प्रोटॉन जाएंगे और 2H+ उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट ही है। और फिर वो क्या करेंगे? अब वो प्रोटॉन नहीं कहलाएंगे। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? क्या हाइड्रोजन एटम हो जाता है वो? और वही दोनों हाइड्रोजन एटम अब क्या करेंगे? वो दोनों हाइड्रोजन एटम H2 बना देंगे। हाँ बोलिए। सो इस तरीके ओके नाउ हाँ बोलिए। एनोड का मतलब है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये निगेटिव वाले मूव करते हैं, तो निगेटिव चार्ज उसमें डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस क्लोराइड आयन लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स एट दिस इलेक्ट्रोड, एंड नाउ अगर इनमें इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो अब ये Cl बन जाएगा, और Cl मिलके Cl2 बना देंगे। तो दैट वी हैव सीन कि जो क्लोराइड आयन है उस पर एक निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो 7 इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, अब इसमें 2 8 8 है। और जो दूसरा क्लोराइड आयन है उसमें भी अभी कितने हैं? उसमें भी 8 हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, क्योंकि एक क्लोराइड आयन है। नाउ अब अगर इन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो अब इसके पास क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में 1 2 3 4 5 6, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। लेकिन इसके अलावा इनमें एक चांस आ गया है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इसका ले लिया, तो इसके पास 8 हो गए, 7 पहले से थे और 8 हो गए, तो क्या बन गया? क्या Cl2 बन गया? तो 2 क्लोराइड आयन ने क्या किया? 2 क्लोराइड आयन हैव रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड प्रिफर्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। नाउ 2H+ आयन क्या करेंगे? H+ आयन है तो H+ आयन सिर्फ प्रोटॉन है और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, लेकिन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस एंड दिस। ये दोनों ले लेंगे, जो इसने छोड़ा वो ये ले लेंगे दूसरे टर्मिनल पर। तो अब ये क्या हो जाएगा? क्या इस प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इस प्रोटॉन के पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन हो गया? और अगर ये दोनों करीब आ गए और इन्होंने भी शेयरिंग कर ली, तो शेयरिंग करने के बाद इनकी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गई और इन्होंने शेयरिंग कर ली। तो शेयरिंग करने के बाद
ये H2 बन गया। अब इसके में भी डुप्लेट हो गया, उसके में भी डुप्लेट और ये H2 हो गया। तो हमने ये बात दिखाई कि हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो ये था, ये क्या था, ये क्या प्रोटियम था या H+ आयन था क्या? और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हाइड्रोजन एटम बन गया। सो ये 2H एटम हो गए। तो ये यहाँ पर बताया गया कि 2H एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो H2 बनाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो सलूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो NaCl में जब हमने पानी डाला और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रोलाइसिस, सो Cl2 बना, और क्या बनेगा, H2 बना, और NaOH बना है, और NaOH बन गया। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ बनी। ना अब देखें, ये सो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इसको बैलेंस कर लें। देखो Cl2 कहाँ पे मिला है, क्या ये एट एनोड पर मिला है, और H2 कहाँ मिला, ये कैथोड पर मिला। और ये बाकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें जो हमारा सेल था पूरा, जो कंटेनर था, वो कंटेनर में बचा। तो कंटेनर में ये बच गया। तो अब आप इसमें H को देख लो, तो ये है 2 O हैं और 4 H हैं, तो यहाँ 2 लगा दो। सो दैट इज़ 2NaOH और प्लस 2H2O। मिल के क्या क्या बना, हमारे प्रोडक्ट्स क्या बने। और क्या ये ब्राइन सोल्यूशन था, तो ब्राइन सोल्यूशन से क्या प्रोडक्ट बने, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, H2 बन गया, और ये बन गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, क्या कॉस्टिक सोडा। तो ये सारी चीज़ें बन गई। नाउ इस चीज़ को हमारे बुक में डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है कि 2 किलो नमक लिया तो एक टर्मिनल पर हमें क्या मिल गया, क्या हाइड्रोजन गैस मिल गई, और दूसरे टर्मिनल पे क्या मिल गया, क्या क्लोरीन गैस। एनोड लिखा है कि नहीं ऊपर, पेज नंबर देख लीजिए उसी बुक में ही, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में 30। तो इस तरीके से सॉल्ट सोल्यूशन से हमें क्या मिला, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस, एट एनोड क्लोरीन गैस, और फिर जो बाकी बच गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या वेसल में, जो बर्तन है उसमें NaOH बना। तो 3 चीज़ें हमको मिल गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, NaOH। नाउ तो ये बात हम देखेंगे कि जब NaCl है, तो NaCl हमने लगाया तो 3 चीज़ें मिली। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, एक H2 मिला, एक Cl2 मिला, और एक NaOH मिला। H2 तो आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी पा सकते थे, फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की तो H2 मिला। मिल सकता है कि नहीं, बोलिए। तो यानी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से H2 मिला, बट Cl2 और NaOH इसके प्रोडक्ट हैं। NaCl बहुत चीपर सॉल्ट है, तो इससे हम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल पा रहे हैं। H2 के क्या क्या काम हैं, क्या H2 एज फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल में तो जो दिल्ली सरकार है वो CNG में 5% H2 भी मिलाती है, हाइड्रोजन, क्योंकि एक क्लीन फ्यूल है। H2 को जलाने पर H2O बनता है और उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। जो चीज़ वाटर बना दे उससे क्लीन फ्यूल क्या हो सकता है। तो फ्यूल, और आपको मालूम है ये मार्जरीन चीज़ ऐसा होता है जो मार्जरीन बहुत दिनों तक प्रिजर्व रखा जाता है। तो येलो कलर का अगर चीज़ है तो उसे मार्जरीन कहा जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन के ट्रीटमेंट से उसको यूज़ किया जाता है। ये सस्ता चीज़ है मार्जरीन। तो दैट आई विल शो यू व्हाट इज़ मार्जरीन। तो उसको बनाने में भी हाइड्रोजन से ट्रीटमेंट किया जाता है और वो प्रिजर्व्ड चीज़ है, ठीक है। तो
नो मार्जरीन According to Healthline, it is often recommended as a heart-healthy replacement. So, modern types of margarine are made from vegetable oil. ये इस तरीके का जो ये होता है मार्जरीन, इस तरीके का होगा, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ मार्जरीन, ठीक है। तो कई जगह ये मैं अभी दिखाता हूँ कि व्हाट इज, एक मिनट, इसको कहते हैं चीज़। चीज़ कई बार आप लोग यूज़ करते हो ना, घिस घिस के डाला जाता है, तो दैट इज़ मार्जरीन। मार्जरीन सो ये कैसे प्रोसेस किया जाता है, दैट वी विल सी कि ये ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर YouTube चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक रोज। Setting aside that butter can be fine in moderation for many people, what's wrong with regular margarine? Isn't margarine a healthy alternative to butter? तो ये मार्जरीन है, मार्जरीन भी होता है, ये येलो टाइप का बटर होता है। Margarine is made of vegetable oils. Although that may sound well and good, unfortunately, our bodies don't recognize industrial vegetable oils as food. Vegetable oils like तो जैसे आपको मालूम है बटर किसका बनता है, बटर इज मेड अप ऑफ, बटर इज मिल्क का बनेगा बटर, लेकिन जो मार्जरीन है वो किस चीज़ का बनेगा, इट इज़ वेजिटेबल ऑयल। ये सब ऑयल है, हम इस ऑयल से, इसमें अगर इसका हाइड्रोजिनेशन कर दें, हाइड्रोजन इसमें अगर आगे डाल दें, देन वी विल गेट मार्जरीन। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन से मार्जरीन बनता है। दैट इज़ टोल्ड इन योर पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में एडिशन रिएक्शन है, उसमें मार्जरीन के बनाने का प्रोसेस दिया हुआ है। हाउ एवर 71 पेज न देख के हम सीधा यहाँ पर देख लेते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन कैसे बनता है। नाउ सी, canola, corn, soybean, and safflower oils are highly processed by heating and then further processing. This processing may involve using dewaxing, petroleum solvents, refining. Didn't have the technology needed to process and extract these oils. But once we figured out how to extract these oils from plants on an industrial scale, vegetable oil consumption skyrocketed. And that will lead nicely to my next point. As most vegetable oils are already highly processed, they need to be treated and processed even further to make margarine. As you know, vegetable oils are not solid like butter is. To make vegetable oils solid for use in margarine, they will have to go through a process known as hydrogenation. This means that oils are heated on high pressure and then treated with hydrogen gas and a metal catalyst. And all that heavy processing will produce trans fats. Food companies use this process to increase the product's shelf life, make margarine solid in room temperature, and to save costs. However, our bodies tend to find these altered molecules very challenging to process. Margarine, particularly stick margarine, contains a lot of these trans fats. These fats are often linked to various health problems. ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, ये बहुत हानिकारक है, लेकिन चूंकि चीपर है तो यूज़ किया जाता है। मार्केट में मार्जरीन यूज़ किया जाता है बटर के नाम पे, बटर नहीं होता। तो इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और इसलिए जो लोग मार्जरीन खाते हैं, ये जो बाज़ार में आप देखते नहीं हो कि खूब बटर डाल दिया, वो बटर नहीं डाल रहे हैं, दे आर यूजिंग मार्जरीन। सो मार्जरीन ट्रांस फैट है, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। ऑयल खा लेना ठीक है, लेकिन बटर खा लेना उससे ज़्यादा नुकसानदेह है, और मार्जरीन खा लेना उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। किसी भी तरीके का घी है तो वो नुकसानदेह है, ऑयल ठीक है। सो यही चीज़ है। अब हम देखें तो फिर भी मार्जरीन इससे बनाया जाता है। आपने देखा ना हाइड्रोजिनेशन, उसने बोला ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास कर दो तो क्या बन जाएगा, बटर जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं। अभी आपने देखा अमोनिया बनाया जा सकता है, अमोनिया भी बनाते हैं इससे। अमोनिया क्यों बनाते हैं और अमोनिया का यूज़ क्या है,
तो अमोनिया से ही सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, इस तरीके से ना जाने कितने बनते हैं। तो हम पहली बात वेजिटेबल ऑयल में क्या करेंगे बताइए, क्या हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो मार्जरीन बन जाएगा, ठीक है, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द बटर, ये बात है। तो बटर का रिप्लेसमेंट है लेकिन हार्मफुल है। सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट, ऐसा फैट जो कि हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट ना हो, हार्मफुल है। अच्छा, एक और चीज़ कही गई है कि अगर हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मिला दी जाए, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिला दो तो क्या बनेगा, ज़रा देखो, क्या NH3 बन जाएगा, अमोनिया। अच्छा, अमोनिया किस काम में आता है, अमोनिया तो जो यूरिन हम लोगों का है उसी में से ही टॉयलेट में अमोनिया की स्मेल आती रहती है, तो जो भी फ्यूम्स है वो बहुत पॉइजनस होती हैं। लेकिन अमोनिया सिर्फ ऐसे यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसमें इससे आप क्या बना सकते हो, अमोनियम सल्फेट। तो अगर H2SO4 से इसको ट्रीट करोगे तो ये बेसिक है, और H2SO4 से ट्रीट करने पे एसिड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट। तो इससे NH4 होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब बनाया जाता है। तो NH4 होल ट्वाइस, ये क्या हैं, दीज आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। तो हम फॉस्फेट से सल्फेट से ट्रीट करके ये सब बना सकते हैं। तो दिस कैन बी, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हमने देखा हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, मार्जरीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अमोनिया बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लोरीन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन कैन, बिल्कुल बिल्कुल। सो वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ जो स्विमिंग पूल में आप नहाने जाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन के कंपाउंड डाले जाते हैं, गैमेक्सीन, दैट इज़ हेक्साक्लोरो, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन ऐसे डाला जाता है। तो क्लोरीन का कुछ ना कुछ मिक्सिंग होता है या क्लोरीन वाटर होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट, नहीं तो वो वाटर में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा कि हम लोग को स्किन डिसीज हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में वाटर में होता है, इसको यूज़ करते हैं स्विमिंग पूल में, कई बार एक्वेरियम में भी हम यूज़ करते हैं। तो स्विमिंग पूल्स में वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे घर में पानी आएगा वो भी उसको भी ट्रीटमेंट करेंगे और वो क्लोरीनेशन टैंक से हो कर के आएगा। तो उससे क्या होता है कि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं, तो क्लोरीन क्या है, क्या डिसइंफेक्टेंट है, क्या उससे उसके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्लोरीनेशन टैंक से पानी को गुजारते हैं, जो भी पोर्टेबल वाटर है वो उसका प्रोसेस भी है। तो क्लोरीन इस काम में भी आता है। आपने कई बार प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। सो इट इज़ पास्ड थ्रू क्लोरीनेशन टैंक। तो कहाँ से पास होता है, इट इज़ पास थ्रू क्लोरीनेशन, यही है ना क्लोरीनेशन टैंक। तो क्लोरीनेशन टैंक से इसे पास करते हैं। सो इट इज़ ओनली फॉर किलिंग बैक्टीरिया। फिर वो पानी हमारे घर में आता है। कई बार पानी बहुत कड़वा होता है, तो आपने देखा होगा कि आपके फादर वहाँ पर वो शिकायत करते हैं कि ये पानी ज़्यादा कड़वा है, आप लोग कहीं ज़्यादा क्लोरीन तो नहीं डाल रहे हो। सो वाटर ट्रीटमेंट के लिए और स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग पूल में भी पानी में बहुत कई बार आँखों में चला जाए तो कड़वाहट लगती है। तो स्विमिंग पूल में भी ये चीज़ है। फिर फ्रेश वाटर से नहा लिया जाता है। क्या औरो में औरो में तो ऐसे तो नहीं, क्लोरीन का कुछ नहीं होता है, आरओ में नहीं है, क्लोरीन के लिए कुछ ऐसा ट्रीटमेंट का नहीं है। नाउ यूजेस ऑफ Cl2 देखो, यूजेस ऑफ Cl2 क्या दिखाया गया है कि पहला बताया गया वाटर ट्रीटमेंट, दूसरा स्विमिंग पूल, किस लिए, एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग बैक्टीरिया, फॉर किलिंग बैक्टीरिया।
इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीवीसी, तो पीवीसी के प्लास्टिक देखें आपने, जो कुर्सी मेज जिनकी बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी कहलाता है। जो वायरिंग जितने वायर की होती है, आजकल प्लास्टिक के नल आने लगे हैं, प्लास्टिक के पाइप जिसमें पानी आता है, पहले लोहे के आते थे, वो सब पीवीसी के हैं। जितनी मेज कुर्सी है वो सब पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई होती है, जिसमें कि बहुत सारी CH2 और डबल बॉन्ड CHCl, इसकी बहुत सारी यूनिटें होती हैं जो आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देती हैं। तो इसी के अगर N मिल जाए और उसको हीट कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, PVC बन जाएगा। मतलब ये है कुछ नहीं, बस C और C में डबल बॉन्ड है और दो H के साथ बॉन्ड है, तो और बाकी दो बीच में इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, और एक C ने Cl से कर लिया और एक H, और ऐसे अगर हजारों मिल जाएं, ठीक है। क्लोरोईथीन है, एक क्लोरोईथीन तो है ही है, CH2 ईथीन होता है, और उसको हीट कर देंगे तो PVC बन जाएगा। है आसान चीज़। डबल बॉन्ड का कुछ मतलब नहीं है, जैसे ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं ऑक्सीजन में, और इन दोनों को अगर अब 2-2 की कमी है तो इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, बोला 2-2 की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड है। समझ में आ गई ना बात। तो कुर्सी बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, इसमें Cl लगा हुआ है कि नहीं, तो प्लास्टिक बनाने के लिए, इसका कंघे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या बनाने के लिए काम में होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट, कहीं भी यूज़ करना हो तो डिसइंफेक्टेंट, इवन एडिबल चीज़ में भी डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल में। पेस्टिसाइड, तो अगर कहीं पर पेस्ट हैं, पेस्ट कौन होते हैं, जो हमारे खेत के अनाजों को खा लेते हैं, क्या वे पेस्ट होते हैं? एक होते हैं इंसेक्ट, एक होते हैं पेस्ट। पेस्ट जो है फूड ग्रेन को खा ले तो समझो वो पेस्ट है, तो उनको मारना पड़ता है। जैसे रैट हो गए तो इन सबको किल करना पड़ता है, नहीं तो हमारे खेत का अनाज सारा खा जाएंगे। तो ऐसे कई टिड्डी दल होते हैं, सो लोकस्ट, उनको मारना पड़ता है। सो उन सभी को कहते हैं कि दोज आर पेस्ट। और उनको जो साइड का मतलब किलिंग, साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्ट की किलिंग को करने को क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड। तो ऐसे नाम दिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कभी आपने देखा कि न्यूज़पेपर रख दो तो पुराना पीला पड़ जाता है, तो उस पर अगर क्लोरीन का ट्रीटमेंट कर दो तो फिर वो पेज फिर से सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये जो वाइट पेपर बनाया गया है तो ये येलो हो गया होगा पुराना, फिर इसके बाद इसके क्लोरीनेशन से इसका ऑक्सीडेशन कराया गया, तो वो जो मैगजीन बनेगी या जो फिर से पेपर बनेगा, फिर से वो जो है प्लास्टिक के कवर आते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। प्लास्टिक के पीले पड़ जाते हैं, वो किस लिए होते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ये पेजेस हैं इसको कहते हैं डीकलराइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। अभी अगले पेज में काम आने वाला है, बताएंगे आपको ब्लीचिंग पाउडर। इसी पेज में तो है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन किसके काम में आता है, कभी अगर आपकी सफ़ेद चादर में कोई दाग पड़ गई हो, ऐसा कभी नहीं होता होगा कि रेलवे इतनी चादर लोगों को देता हो दाग न पड़े, क्या दाग नहीं पड़ती होगी क्या? लेकिन जब वो दूसरे को देता है तो वो दाग नहीं रहती, वो कहाँ चला जाता है दाग, बताओ? तब बिल्कुल उजली चादर रहती सफ़ेद, कहाँ चला जाता है दाग? वास्तव में उसको वो ब्लीचिंग पाउडर नीचे लिखा हुआ है देखो, CaOCl2, तो वो क्लोरीन से ट्रीट करता है। अगर आप किसी चीज़ को क्लोरीन से ट्रीट कर दो तो वो बिल्कुल वाइट हो जाए। अगर आप रंग बिरंगे कपड़े अपने क्लोरीन वाले वाटर में या ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, देखो सफ़ेद टी-शर्ट बन के निकलेगी, पूरा कलर उसका उड़ जाएगा। तो इसीलिए जब घर में मम्मी आपसे कपड़े धुलवाती हैं तो कहती हैं कि जो लिनन है, टॉवेल है, चादर है और तौलिए हैं, उनको अलग उसको धो और उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाओ, और जो रंगीन कपड़े हैं उनको अलग धो। ऐसा आपसे करवाती हैं कि नहीं? सबके घर में ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके यहाँ ब्लीचिंग पाउडर ना हो। तो ये धुलाई के काम में आता है, सबके घर में है। सो ब्लीचिंग पाउडर आपको बार बार बताया जाता है कि कलर्ड कपड़ों में नहीं डालना है, क्योंकि ये विरंजक का कार्य कर रहा है, इट इज़ ए डीकलराइजिंग एजेंट।
तो इसलिए हम यहाँ लिख दें कि क्लोरीन किस काम में आता है, डी कलराइजिंग एजेंट। ये किसी भी चीज़ का कलर उड़ा देगा, ये उसके साथ काम करेगा, रिएक्ट करेगा। क्लोरीन किसी के साथ रिएक्ट करेगा, उसका कलर उड़ा देगा। डीकलराइजिंग एजेंट, जो नई नई मैगजीन आती है ना महंगी महंगी, उन सब में वाइट जो है वो क्लोरीनेटेड होता है, ट्रीट की जाती है। तो अब जरा देखो, ये तो बात हमने कर दी कि क्लोरीन का क्या यूज़ है, लेकिन अभी NaOH का यूज़ बाकी है। सो यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। क्या सृजन आप ये मुझे बता सकते हैं कि यदि मैं इसे कॉस्टिक कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम तो सबको पता है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉस्टिक का क्या मतलब है, कोरोसिव, ये सही बता रहे हैं। और सोडा का मतलब सोडियम, तो कास्टिक सोडा इसका नाम है, क्योंकि घर में जो आपके पेरेंट्स हैं वो कास्टिक सोडा के नाम से ही से जानते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे तो नहीं समझ पाएंगे, कास्टिक सोडा। तो क्योंकि ये जो है NaOH हाईली कोरोसिव है, इसको नल के पास रख दो, कहीं रख दो, इसमें मेटल डाल दो, कोरोजन पकड़ लेगा, तो इसलिए इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। यदि इसे कास्टिक सोडा कहते हैं तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कास्टिक पोटास किसे कहते होंगे, क्या वो KOH को कहते होंगे, क्योंकि कास्टिक ये भी है, पोटेशियम से बना है। तो घर में अगर पूछोगे वो खट से बता देंगे KOH है, कास्टिक पोटास। फिर आपसे पूछा जाएगा ल्यूनार कास्टिक, तब आप क्या कहोगे, लो इन्होंने तो पहले ही बता दिया, AgOH। क्यों इन्होंने बताया, क्योंकि इनको ल्यूनार का मतलब मालूम था कि चांद होता है, नहीं तो ये कैसे बता पाते कि चांद। और कास्टिक का मतलब कोरोसिव। तो इस तरीके से इनके कॉमन नेम है, जो मार्केट में आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो इन्हीं के नामों से मिलते हैं, इसलिए कास्टिक सोडा ही बोलना पड़ेगा। NaOH बोलोगे तो शायद मेडिकल वो जो फार्मासिस्ट है वो भी ना जान पाए। अब हम यूजेस ऑफ NaOH देखेंगे कि ये किस किस काम में आता है। डिटर्जेंट, डिग्रीसिंग मेटल, डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। मेटल कभी भी जो मेटल हैं, मेटल अगर आपने किसी भी इंजन से पार्ट निकाले मेटल के, अब उनको फिर से मेल्ट करके फिर से मेटल बनाना है, लेकिन उन सब में तो ग्रीस लगी हुई है, तो बताओ उनको कैसे मेल्ट करोगे, क्या ये ग्रीस कैसे हटाओगे, क्या पोछोगे रह के, नहीं। तो उन सबको आपको किसमें NaOH से ट्रीट करना है। तो NaOH से ट्रीट करने पे उसकी जितनी ग्रीस है, क्या बताओ हाथ में तेल लगा रहता है तो क्या उसको साबुन से धोते हो, और साबुन बेस है क्या। अभी हमने पहले ही बताया था कि लिटमस पेपर को सोप में डालो तो क्या होता है, बेस में डालोगे तो वो चीज़ ब्लू हो जाती है कि नहीं। तो सोप जितने भी हैं क्या उसमें OH आयन होते हैं क्या, बताओ। और जो एसिड होते हैं उनमें H+ आयन है, और सोप है, डिटर्जेंट है, उन सब में क्या होता है, OH आयन। तो और ये तो सुपर सोप है, सारे सोप का बाप है, अगर इसको हाथ में डाल दो पूरा जला दे, धुआं धुआं कर दे, सिर्फ बोन दिखाई पड़ने लग जाए। तो इतना सॉलिड है, इसको अगर आप किसी मेटल में डाल दोगे वो सारा ग्रीस धो देगा। ग्रीस है, तेल है, हाथ में लग जाता है तो धोते हो कि नहीं साबुन से। तो ये एचिंग ऑफ मेटल के काम आया कि नहीं, एचिंग बोलो, डिग्रीसिंग, आपको जो भी बोलना है बोलिए, उसमें से वो सब हटा देगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अभी आपने देखा था कि कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का तेल, सृजन मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ये मैं दे दूं और कह दूं मुझे शाम को साबुन बना के दे देना, कैसे बनाओगे। अब तो प्रोसेस भी बता दिया, बता दो क्या तेल से लो। इन्होंने बता दिया कि जितना ऑयल लो उसमें उतना ही NaCl डालो, नमक डाल दो, और साथ में NaOH सोल्यूशन डाल दो, और NaOH सोल्यूशन डालने पर ये सोप बन जाएगा, फिर चाकू से काट लो। बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अदरवाइज़ देखो इस चीज़ को हम वीडियो से भी देख लेते हैं, क्योंकि घर घर में काम हो रहा है, गाँव में लोग घर घर में सोप बना रहे हैं, सुपर 555 की टिकिया। ये कुटीर उद्योग है, इससे हमारे यहाँ करीब करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिला। जो अनपढ़ के अनपढ़ हैं वो भी घर में साबुन बना रहे हैं।
So let us see how the soap is made. So now तो NaOH का इसमें बड़ा रोल है, कास्टिक सोडा, इसीलिए तो कास्टिक सोडा सब लोग जानते हैं. How soap is prepared as small scale. तो अब हम देखेंगे कि सोप किस तरीके से बनाया जा सकता है. Now जस्ट ये देखते हैं. ये देखो और इसी से जो है साबुन का जो है निर्माण होता है. अब मैं आपको बताऊंगा कि इस नूडल्स को कैसे हम साबुन में ये तो नूडल से बना रहा है. जो है कलर कैसे डालते हैं, कैसे हम परफ्यूम वगैरह डालकर और जो है एक साबुन का निर्माण देखो ये नूडल गांव क्षेत्र में कर सकते हैं. ये नूडल बता रहा है वास्तव में ये कोई ना कोई सीड है जिससे तेल निकलेगा. अदरवाइज आप नेट पे भी देख सकते हैं. यहाँ के ऑनर से भी आपका साक्षात्कार करवाऊंगा और वो आपको ये देखो नाउ मैं आपको जो है कांटेक्ट डिटेल्स जो मैन्युफैक्चर इनसे ऑयल निकलेगा. जो मशीन देते हैं वहाँ वो आपको रॉ मटेरियल के लिए भी पूरी तरह से मदद कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नूडल्स है साबुन का, हम उसका जो है वजन कर रहे हैं और हम पूरा 50 किलो का जो है साबुन अभी देखिए ये एक ऑयल टाइप है जिससे ऑयल निकलेगा. मिक्सर में जो है डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं. और अब ये मशीन चालू करके इस नूडल्स को हम मिक्स कर लेंगे. अल्टीमेटली ये जो चीज़ है या तो आप ऑयल डालें. अभी दूसरे साइट है वो साइट में फिर एक दो में हमें देखना पड़ेगा. मैं सीधा दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी बताता जा रहा हूँ कि अगर आप ऑयल डालें और नमक डाल दें, मिला दें अच्छे से और गर्म करें और थोड़ा सा NaOH डालें, वो बिल्कुल आपका फट जाएगा. और ऊपर जैसे पनीर नहीं तैरती है तो वैसे साबुन तैरेगा, नीचे पानी छूट जाएगा, फिर उस साबुन को चाकू से काट के साबुन बनाया जाएगा. तो एक्चुअली वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी नेट में. और फिर भी इसको तो मैं जल्दी दिखा देता हूँ लेकिन एक मिनट. तो इसमें मशीन में तो लेट अस सी सम सिंपल मेथड. इट इज़ नॉट. जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है एक मिनट. मिक्स कर लिया है. मिक्स करके हम इस मिलर के मदद से, आप देख सकते हैं इस मिलर की मदद से आप देख पाएंगे कि हम जो है इस साबुन का ऐसा छिलका नहीं. सो यही बात है कि सोप बनाया जा सकता है. मेकिंग ऑफ सोप एट स्मॉल स्केल. नाउ ये देखो ये शायद ठीक है. हेलो दोस्तों, नमस्कार. स्वागत है हमारे. ये घर पे बना रहा है सोप. दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ घर पे सोप किस प्रकार से बनाते हैं. दोस्तों ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट आया था जिसमें बहुत लोगों ने पूछा था कि घर पे सोप किस प्रकार से बनाते हैं. इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ. एक मिनट. घर पे सोप बना सकते हैं.
दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले। चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों हमें शोपीस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ेगी। हम जितना कास्टिक सोडा लेंगे उससे 4 गुना अधिक हमें नारियल तेल की आवश्यकता पड़ेगी और 6 गुना अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए दोस्तों हमारे पास 500 ग्राम कास्टिक सोडा है और 20 ml 200 ml नारियल तेल है और 300 ml पानी है। इस प्रकार से हम ये तीनों वस्तु को ले लेंगे। कास्टिक सोडा बहुत सस्ता मिल जाएगा यहाँ एसएस केमिकल है सोस्ती गेट में, तो वहाँ 50 रुपये का आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, करीब 250 ग्राम, तो वो लिया जा सकता है। अब देखो इसके अंदर हम शोपीस को जमाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हम मोल्ड में कास्टिक सोडा डाल दिया है जो कि आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। तो सब चम्मच की सहायता से हम अच्छी प्रकार से कास्टिक सोडे को मिला लेंगे। मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने विटामिन ई के कैप्सूल को ले लिया है जो कि हम हमारे इस कास्टिक सोडे वाले पेस्ट के अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों चम्मच की सहायता अच्छी प्रकार से मिला लेंगे। फिर दोस्तों अगले स्टेप में हम हमारा जो कोकोनट ऑयल था वो लेंगे। अब दोस्तों हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल देंगे और चम्मच की सहायता से अच्छी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की तो ये इसमें मिला दिया। फिर दोस्तों 1 या 2 दिन बाद में हमारा शोपीस कुछ इस प्रकार से जमकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा शोपीस अच्छी प्रकार से जम चुका है। अब इस मोल्ड से मैंने शोपीस को बाहर निकाल लिया है। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा शोपीस बनकर तैयार हो चुका है। ना अब हम देखेंगे कि इतना तो पता चल गया ना, अब भूलोगे तो नहीं कि सोप बनाया जा सकता है NaOH से। तेल और NaOH मिला तो सोप बन गया कि नहीं। तो ये बिल्कुल घरेलू उद्योग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लोग बना रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये रोज़ खाने पीने वाला सवाल है। हमारा एक किराएदार भी सोप बनाता था और बेचता था। तो इस तरीके से हम लोग घर घर में ये चीज़ हो रही है। हाइड्रोजनेशन वाला भी ऐसा हमने देखा है करते हुए लोगों को, घर में लोग करते हैं। अब ऑयल प्लस एक टिकिया आती है, उसमें फिर वो हाइड्रोजन का कुछ मटेरियल है वो डाल देने से वो मार्जरीन बना लेता था। अब जैसे ऑयल प्लस NaCl है तो ये चीज़ है, इससे सोप बन गया। बिल्कुल यही है ना, ऑयल प्लस NaOH डाल दो। NaCl कुछ लोग मिलाते हैं लेकिन आप NaOH ही डालो, जैसा आपने देखा वैसा आपने किया, तो इसे NaOH ही लिखो। और NaOH यहाँ लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, क्या वाटर? बताओ यही था कि नहीं। चलो अब इस तरीके से आपने देखो सोप है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट भी बन सकता है। हाँ बोल। NaOH ही स्ट्रांग है और दूसरा कास्टिक नहीं काम करेगा। NaOH KOH ही डालना है। अगर 2 तरीके के सोप हैं, एक होता है कार्बोलिक सोप, तो कार्बोलिक सोप है, और दूसरा होता है लग्जरी सोप। लग्जरी सोप, कार्बोलिक सोप में लाइफ बॉय है और लग्जरी सोप में लक्स है, हमाम है, रेक्सोना है। तो इन सब में जो इसमें NaOH डाला जाएगा और ये KOH, ये स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ये 25 रुपये का ये 14 रुपये का मिलेगा, तो ये 25 रुपये का मिलेगा, ये महंगा है। तो लग्जरी सोप स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपने कास्टिक पोटाश डाल के बनाया है तो लग्जरी सोप बनेगा और नहीं तो कास्टिक सोप। ये है बैक्टीरिया को ज़्यादा किल करता है लाइफ बॉय, और ये है कि स्किन के लिए अच्छा होता है, त्वचा को मखमली बनाता है। अब हम आगे देखेंगे। तो सोप एंड डिटर्जेंट है और पेपर मेकिंग।
पेपर मेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल है। क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है बता सकते हो? पेपर मेकिंग सिर्फ लकड़ी के चिप्स बना लो, लकड़ी को चूरा चूरा कर लो। जैसे आप ये कहेंगे कश्मीरी लकड़ी होती है, इन सब की जो भी पेपर मेकिंग के लिए कुछ पल्प है, वुड पल्प, और उसको पल्प के बाद उसमें NaOH मिक्स कर दो। आप देखोगे जब उसको ग्राइंड करोगे NaOH के साथ तो ऐसी लुगदी तैयार होगी कि बस उसको रोलर के बीच चला दो, पेपर निकल जाएगा। आप सिर्फ पेपर मेकिंग डाल के देखना, उसी में पता चल जाएगा कुछ नहीं किया गया है। लकड़ी का बुरादा जानते हो? जहाँ लकड़ी बनती है, लकड़ी के फर्नीचर बनती है, बुरादा जानते हो? अगर 1-8 किलो दे दे तो उसमें NaOH मिला दो और उसको मिक्सी में चला दो, और उसकी लुगदी से हैंडमेड पेपर बाजार में देखें क्या बने हुए बिकते। वो लोग घर में बना लेते हैं ऐसे ऐसे रख के, ऐसे ऐसे उसमें कलर मिला के हैंडमेड पेपर बिक रहे हैं आजकल। उसी के बहुत सारी चीज़ें बनती है, बस वो इसी तरह से करते हैं। बुरादे से NaOH डाल दिया, बिल्कुल गल जाएगा, और गलने के बाद उसकी थोड़ा थोड़ा एक एक ट्रे में डालो, सुखा लो, पेपर बन गया। तो पेपर इंडस्ट्री में। और आर्टिफिशियल फाइबर, रेयान के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आर्टिफिशियल फाइबर, नायलॉन, रेयान, ठीक है, इन सब के लिए फाइबर, तो उन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन सब के NaOH का यूज़ किया जाता है। अच्छा, अभी हमने आपको क्या बताया कि NaCl से क्या बना? ठीक है, H2 बना, Cl2 बना और NaOH। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि H2 और Cl2 मिला दोगे तो क्या बनेगा? HCl। और इसका भी कुछ यूज़ है क्या? और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? क्या NaOCl? वैसे तो ब्लीच NaOCl बन जाएगा और प्लस HCl भी बन जाएगा, HCl हम हटा देंगे, लेकिन ये काम का, ये ब्लीच है। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या कहेंगे? सोडियम, बीच में ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सी क्लोराइड, और ये HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका काम क्या है? क्या क्लीनिंग ऑफ स्टील। जैसे आप किसी चीज़ में ग्रीस लगी है, आपने अभी थोड़ी देर बाद पहले देखा था कि ग्रीस हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? क्या NaOH का? बोलो याद है, नहीं तो दिखा दें। अच्छा, अब लेकिन अगर उसमें NaOH रह गया है तो क्या वो छूने लायक है कि अब उसको फिर एसिड से ट्रीट करना पड़ेगा? तो एसिड से ट्रीट करना है। तो फॉर क्लीनिंग मशीन, क्लीनिंग स्टील की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अमोनिया बन गया था, और अमोनिया से आप क्या बना सकते हो? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कहाँ इस्तेमाल होता है? नौसादर भी इसको कहते हैं। सो ये एवोपरेट हो जाता है, नौसादर। सो अमोनियम क्लोराइड बना लो, ये भी एक तरीके का जो फर्टिलाइज़र में अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड है। मेरा कहने का मतलब है NH3 बन गया, अब HCl मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या NH4Cl बन जाएगा? और यही अमोनियम क्लोराइड है, बताओ। तो अमोनियम क्लोराइड बनने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ी क्या? मेडिसिन्स बनते हैं इससे। HCl से बहुत सारे मेडिसिन एसिड है, हमारे जैसे पेट में है तो बहुत सारे क्या HCl सेक्रीट होता रहता है, ये एंटीबैक्टीरियल है, तो कई मेडिसिन में भी HCl डाला जाता है। तो मेडिसिन भी बनते हैं, और इसके अलावा कई कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये है। और ब्लीच का किस काम में है? क्या घर की चादरें धोई जा सकती हैं? फॉर हाउस होल्ड ब्लीच। अगर उसे खोलोगे तो क्लोरीन की महक आती है, ब्लीच पाउडर या खोलोगे तो 10 रुपए का ब्लीच ले आओ, स्मेल करो, उसमें पता चल जाएगा। ब्लीचिंग फैब्रिक, कपड़ों को जब बनाते हैं तो उस समय भी आप अगर ऐसे ही रुई से बनाओगे, कॉटन से कपड़े, तो जब धागा सूत बनेगा या उसको थ्रेड बनाया जाएगा, फाइबर बनाया जाएगा, फिर उससे कपड़े बनाएंगे तो उसमें येलोनेस आ जाती है। तो अब अगर उसको हम कलर करेंगे अलग अलग तो वो कलर अच्छा नहीं चलता है, तो पहले उसको ब्लीच किया जाता है। तो ब्लीच करने के लिए उससे किससे ट्रीट करते हैं? NaOCl से। तो ब्लीचिंग फैब्रिक, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये काम होता है जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री या फैब्रिक इंडस्ट्री। सो ब्लीचिंग फैब्रिक, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन सब का काम होता है। क्या प्रांजल आप मुझे कुछ बता सकते हो कि हाइड्रोजन का क्या काम है?
बताइए। हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का मैं बताऊं? बताओ, आप बताओ। बताओ बताओ। फ्यूल की तरह यूज होते हैं एक और सर उससे एक चीज बनता है बहुत अच्छा, मार्जरीन बनाया जाता है एक तरीके का। और अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ मिला दो हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा? N2+3H2, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, नाउ प्रांजल ये बताइए कि Cl2 के क्या काम है? सर क्लोरीनेशन हाँ। सर वाटर ट्रीटमेंट हम्म। पूल को साफ करने के लिए यूज होता है और सर पेपर बनाने के लिए यूज होता है पेपर बनाने के लिए नहीं हो, पेपर नहीं हो, मेकिंग नहीं नहीं ऐसे नहीं बताओ। सर मतलब वो जो पेपर पीले पड़ जाते हैं उसको हाँ मतलब ये बात ट्रीटमेंट सही है। करेंगे हाँ, डी दैट इज, इसको कह सकते हैं डिकलराइजिंग एजेंट, ऐसे बोलो, डिकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजेशन एजेंट और पेस्टिसाइड में यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं एज ए पेस्टिसाइड। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद गैमेक्सीन का यूज़ हुआ था बहुत जगह, बहुत सारे हजारों, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 5 करोड़ लोग मरे थे, तो जगह जगह मलेरिया फैल गया था। ऐसे ही जो कार्केसेस डेड बॉडी पड़ी थी तो उन पर छिड़काव किया गया था, तो गैमेक्सीन का छिड़काव किया गया था, तब जो जिंदा लोग हैं वो बच पाए। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पेस्टिसाइड्स के तौर पर और इंसेक्टिसाइड्स जहाँ पर कहीं पर बहुत डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया गया, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। और बताइए, डीडीटी में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, सर पीवीसी प्लास्टिक बनाने के काम में होता है, ये सारा काम सही है। आयुष ये बताइए NaOH का क्या इस्तेमाल है? सर वो किसी बोलो। सर वो ग्रीस हटाते हैं ना हाँ, डिग्रीसिंग एजेंट। और सर मैं बताऊं हाँ बोलो। सर डिक्रीजिंग ऑफ मेटल हाँ एंड सोप एंड डिटर्जेंट पेपर मेकिंग हाँ, एंड आर्टिफिशियल बहुत अच्छी बात कही है। नाउ श्रेयान बताएं HCl का क्या यूज़ है? सर HCl से हमारे वो पेट में एक तो फूड डाइजेशन के लिए यूज होता है हम्म। और सर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, मेडिसिन कॉस्मेटिक्स ये बना सकते हैं, इतनी सी बात हो गई। स्किन को क्लीन कर सकते हैं हाँ, नाउ यूजेस ऑफ, तो जो भी चीज़ है NaCl का खुद भी यूज़ है। NaCl का क्या यूज़ है? इट इज़, हाँ, इट इज़ यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट ये जो है इट एड टेस्ट इन फूड। इसके अलावा पिकलिंग के लिए भी होता है क्या? जब अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा नमक डालते हैं, मेकिंग पिकल्स, मेकिंग सोप भी है। उसने दिखाया नहीं था, उसने ऐसे ही सोप बना दिया था, लेकिन और दूसरे में देखोगे तो दिखाई पड़ेगा कि NaCl का भी इसमें इस्तेमाल होता है। मेकिंग अदर इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, जैसे अभी आपने देखा NaCl बना रहे हैं तो HCl बना रहे हैं तो Cl2, अमोनियम क्लोराइड भी बनाता है हाँ, तो मेकिंग अदर इम्पॉर्टेंट रिएजेंट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्या क्या चीज़ बना रहे हैं हम इससे? इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, तो जैसे कि हम इससे NaOH बना सकते हैं और या Cl2 बना सकते हैं। इसके अलावा हम NaCl को और कहाँ यूज़ करते हैं? कहीं पर अगर बर्फ़ जम जाती है तो क्या उसको हटाने के लिए उस पर नमक का छिड़काव किया जाता है रास्ते पर, तो पिघल जाती है। सो दैट इज़ क्लियरिंग रोड, दैट इज़ कवर्ड विद आइस। सो क्लियरिंग, अगर उस पर नमक डाल दो तो सब बर्फ़ तुरंत पिघल जाएगी। क्लियरिंग आइस फ्रॉम रोड्स।
अगर नमक डाल के कुल्फी जमाओगी बहुत देर में जमेगी। क्लियरिंग आइस फ्रॉम रोड, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इस अगर नमक डाल देने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है, तो वो पानी की तरह नहीं जमती है। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या या मेटल के ऊपर अगर ग्रीस लग गई है तो ग्रीस हटाने के लिए आप NaOH डालो। तो NaOH डालोगे, जैसे हाथ में तेल लग गया तो साबुन से धोते हो, साबुन में भी तो एल्कली होता है। साबुन जितने भी हैं क्या उसमें OH आयन नहीं होते हैं? चाहे आप लिटमस पेपर से चेक कर लेना, वैसे ही NaOH में भी OH आयन है। तो जब ग्रीस बहुत सारी किसी मशीन में ग्रीस होता है, जब पार्ट को स्क्रू से खोलोगे खूब ग्रीस से वो पूरी प्रोफ्यूजली वो उसमें लगा हुआ होगा पूरी तरीके से, तो उसे कैसे हटाओगे? पोंछ के तो नहीं हटा सकते हो, उसे मेल्टिंग करना है तो उसके पहले उसे NaOH में डाल के तब निकाल लेते हैं, उसका सारा ग्रीस हट जाता है। और उसके हट जाने के बाद क्या होगा, उसको HCl से ट्रीट कर लोगे तो उसका जो बेसिक करेक्टर है वो चला जाएगा, फिर पानी से धो लेना। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। नाउ उसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, उस मेटल को कास्ट करके रिकास्ट करके कुछ और बनाया जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? ग्रीस होगी तो हटाना पड़ेगा ना। हाथ की ग्रीस जैसे साबुन से हटाते हो तो मेटल पर लगी हुई है, मशीनों में तो बड़ी ग्रीस होती है। जहाज के इंजन देखे हैं एविएशन एयरफोर्स में तो होंगे पापा, कितनी ग्रीस लगी रहती है, कई किलो ग्रीस लगी रहती है इंजन में जब उसको प्रिजर्व करते। बोलो क्या चीज़? मेकिंग इम्पॉर्टेंट रिएजेंट NaOH ये सभी बनाने, ये प्राइम रिएजेंट हैं जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट, इनके तो बड़े काम हैं। इंडस्ट्री में NaOH के बिना किसी इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं होता। पेपर इंडस्ट्री ले लो तो वहाँ सब जगह काम है, ये भी रिएजेंट इम्पॉर्टेंट है। क्लोरीन जगह जगह यूज़ होता है। ये सब एक बहुत बेसिक केमिकल्स हैं जो हर जगह उपलब्ध हैं और सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हाउ NaOH इज़ प्रिपेयर्ड, सो दैट इज़ preparation method of NaOH. प्रिपरेशन ऑफ NaOH कैसे बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। सो दैट इज NaCl और प्लस H2O। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा? दैट इज NaOH प्लस H2O भी लिख सकते हो या HOH भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो H2O भी लिख सकते हो। वाटर का दूसरों को कैसे लिख सकते हो? क्या HOH भी लिख सकते हो? तो एक तो HCl बन जाएगा और बाकी क्या बनेगा? HCl बन जाएगा। तो HCl अलग अलग होगा, बनेगा तो नहीं HCl, क्योंकि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होंगे। तो क्या होगा कि इससे क्या क्या चीज़ बनेगी? H2 और ये अलग अलग ही रहेगा, मिलेगा नहीं। तो हाफ H2 और प्लस हाफ Cl2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 NaCl प्लस 2 वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स 2 NaOH और प्लस H2 और प्लस Cl2, ये चीज़ बन गई। अब देखो ये है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं इसको? लो, ये तो पूरी बात इन्होंने बता दी। क्लोर अच्छा बताया, लेकिन आपने क्लोर किसने बताया है? प्रोसेस, इट इज इंटेलिजेंट आंसर। हाँ, बहुत कम लोग बता पाते हैं। NaOH, हाँ, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, किसने बताया? अस्मित ने बताया। सो इट इज ड्यू टू as the products formed, main product forms are chlorine and alkali. As main products formed are
एल्कली, कौन सा एल्कली बन रहा है, NaOH। तो इसलिए आपकी किताब कहती है कि सबसे नीचे लिख देती है कि भाई ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, हम कभी पूछें तो बता देना कि यही प्रोसेस है। तो इसे उसने क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा। अब हमारी बुक में नहीं बन, क्या, हमारी बुक में नहीं है प्रोमोटर। क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, ब्लीचिंग, चलो ब्लीचिंग पाउडर, सो मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? सो क्लोरीन जब बनती है, अगर आप लाइम वाटर जानते हो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो तो क्या बनेगा बताओ? ये चूना है, चूना जो बाजार में मिलता है ये वही चूना है। क्या इसे एक्टिव लाइम कहते हैं? घर में पुताई करना हो तो क्या करना है, पानी डाल देना है क्या? तो क्या ये लाइम वाटर बन गया? ऊपर लाइम वाटर है, लेकिन ये जानते हो 0.01% ही घुलनशील है। पानी में सॉल्युबल कितना है बताओ? और नीचे पूरा वाइट वाइट बैठ जाएगा, उसे क्या कहोगे? क्या मिल्क ऑफ लाइम? बताइए। और जो ऊपर है पानी पानी, उसमें सिर्फ 0.01% ही सॉल्युबल, ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसे कहेंगे लाइम वाटर। अच्छा, फार्मूला दोनों का एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी CaOH होल ट्वाइस है और इसमें वो CaOH होल ट्वाइस है जो कभी घुल ही नहीं पाया। अच्छा, इस CaOH होल ट्वाइस पे अगर हम क्या करें, जो नीचे का है सॉलिड, उसमें अगर मैं क्लोरीन गैस पास कर दूं तो क्या बनेगा? तो इससे बन जाएगा CaOCl2 बन जाएगा। तो CaOCl2 और साथ में क्या बनेगा? क्या H2O, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर करीब करीब ऐसा प्रोसेस होता है कि जो Ca है और इसमें OH और OH और साथ में जो Cl2 है, तो ये वाटर निकल जाता है। और यहाँ पर वाटर निकल जाने के बाद क्या एक Ca के साथ O और Cl बन गया और एक Ca के साथ Cl बन गया और साथ में H2O निकल गया क्या? बोलो, ये समझ में आ गई बात? यही तो CaOCl2 है। इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बताइए? मेरा कहने का मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये इतना हाईली अनस्टेबल है कि अगर इसे आपने ब्लीचिंग पाउडर घर में उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया तो आपको डांट पड़ी या मार पड़ी। वो लोग ऐसा हो चुका है ना पहले कि आपने खुला छोड़ा नहीं कि कैल्शियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन खिसक लिया, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। और ये ऑक्सीजन जब उड़ेगा, वैसे अगर आप इसे पानी में डालो तब तो ठीक है, फिर ये जो कलर हैं, जैसे आपने फैब्रिक डाल दिया, ये फैब्रिक, तो फैब्रिक में ऑक्सीजन, इसकी उम्र कितनी होती है? ये अभी अभी निकला हुआ ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब क्या होता है बताओ? ये ठीक बता रहे हैं कि नवजात, जैसे नियोनेटल वार्ड होता है ना, नया नया बच्चा जन्मा होता है, तो नेसेंट का मतलब नया पैदा हुआ, नवजात ऑक्सीजन। और इसकी उम्र कितनी है? नवजात, नया पैदा हुआ ऑक्सीजन, सिर्फ इसकी एज है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने सेकंड तक ही रहेगा। आपने डिब्बी खुली नहीं छोड़ी, आपका ब्लीचिंग पाउडर बेकार है, अब मत यूज़ करना कभी उसको। तो ये चीज़ होती है। तो अब इसमें ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बन गई, ये क्या करती है? कपड़े के बीच बॉन्ड बना लेती है, और जहाँ इसने बॉन्ड बनाया वहाँ का कलर गया। तो इस वजह से NaOCl है, वो भी यही काम करता है कि उसमें O बीच में फालतू में आ गया है, O हट जाए तो NaCl बन जाए। तो जैसे ही खोलोगे ये O उड़ जाएगा, और बस वो उड़ जाएगा, वो कहीं ना कहीं O2 बना लेगा। हवा में तो बहुत सारा कुछ है, O2 बना ले, ओजोन बना ले, कुछ भी बना ले, O2 से मिल के ओजोन बना ले, O3। तो ये जो चीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? इट रिलीजेज ऑक्सीजन विच इज़ अनबॉन्डेड। क्या इसकी ऑक्टेट पूरी है क्या? और क्या ये हाईली रिएक्टिव है? ऑक्टेट तो पूरी नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? क्या 6 इलेक्ट्रॉन है?
तो ये क्या करेगा, ये जहाँ जहाँ आपके कपड़े में पूरे कपड़े में जहाँ जहाँ ये बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ भी बॉन्ड बनाएगा क्या वहाँ का कलर उड़ जाएगा, कलरलेस, इट रेंडर्स क्लॉथ कलरलेस, तो ये कपड़े को कलरलेस कर देता है, तो इसलिए ये डिकलराइजिंग एजेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन, CaOCl2 और NaOCl2 दोनों ब्लीचिंग पाउडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में काम तो ऑक्सीजन का ही है ना, बाकी तो दिखाने की चीज़ें हैं। सो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर क्या है, व्हेन मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर नहीं, मिल्क ऑफ लाइम इज ट्रीटेड विद, ट्रीटेड का मतलब है ट्रीटेड विद या फिर पास, उसमें क्लोरीन गैस पास कर दी जाए, तो अगर उसमें क्लोरीन गैस पास कर दी जाएगी तो क्या होगा बताओ, देन CaOCl2 फॉर्म हो जाएगा। it forms CaOCl2 and water, ठीक है, वाटर इज इवापोरेटेड टू फॉर्म CaOCl2, तो इसको डेसिकेटर में डाल दो। डेसिकेटर का मतलब समझते हो, इट इज केप्ट इन डेसिकेटर, ओवन है ना सबके घर में, ओवन जिसमें पानी उड़ जाए, टू, ठीक है, प्रिपेयर CaOCl2 एंड H2O वेपराइज हो जाता है उसका, ये चीज़ है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि मिल्क ऑफ लाइम लिया और उसमें कौन सी गैस डाली, Cl2, तो क्या बन गया CaOCl2, और देख लो एक ओ लिया है, बाकी H2O तो बचा ही है, H2O को डेसिकेटर में उड़ा दिया, और ये सॉलिड वाइट है, वाइट कलर का होता है, जाके आप आपके घर में रखा होगा या घर के बाहर वॉशिंग मशीन के पास रखा होगा, देख लेना वाइट कलर का है, तो वाइट कलर का ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम क्या दिया गया इसका, कैल्शियम, जैसे उसे NaOCl को क्या कहा था, ऑक्सीक्लोराइड। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि ऑक्सी में वाई है कि आई है, इस चीज़ का मुझे डाउट है, एक मिनट देख लें, आ ही रहेगा, आई ही होना चाहिए, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, According to Merriam-Webster, a compound of oxygen and ऑक्सी, chlorine with an ऑक्सी element में called वाई लगा रहा है ये, basic chloride. हाँ सर नेट में CaOCl2 का नाम तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दिखा रहा है। हाँ, तो हाइपो भी लिख दो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये बताना भी था, आपने बता ही दिया। चलो, तो जिसमें कम ऑक्सीजन हो उसे हाइपो कहते हैं, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन नहीं समझते, तो इसलिए कैल्शियम हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब ऐसे ही सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको हाइपो सोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जब जहाँ पे क्या होता है कि पहले वो रोल नहीं बनता था, कैमरा रोल, तो उसको धोने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था, तो इसको कहते हैं हाइपो सोल्यूशन। तो निगेटिव को धोया जाता था, फिर उससे फ़ोटो डेवलप की जाती थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड समझ लिया ना, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। हाँ, अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला अलग दे रखा है, क्या, Ca और ब्रैकेट में ClO का ट्वाइस, ClO, का ट्वाइस। हाँ ठीक है, वो बता दे रहे हैं। तो जैसे कि ये है, जस्ट एक मिनट रुको, फिर फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, The formula for calcium hypochlorite is calcium hypochlorite. अब जरा देखो कि ये बनता कैसे होगा, कि सॉल्यूशन में नाउ हाँ कोई बात नहीं, अभी ठीक है। तो अब ये देखो
कि नाउ ये है कि हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है, तो CaOH और OH है, और साथ में क्या लिया, क्या Cl2 लिया। तो कई बार इसमें से क्या होता है कि सॉल्यूशन में से ये निकल जाए और ये निकल जाए। ऐसा भी किया जा सकता है कि आपकी कैसी रिएक्शन है, रिएक्शन कंडीशन अगर आप ठीक रखें तो Ca फिर OCl और OCl बनेगा। ऐसे में आपका ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये चीज़ महंगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन रिमूव कर सकती है। बाद में तो CaCl2 बनना ही है, खोल दोगे डिब्बी का ढक्कन तो वो उड़ जाएगा, उसी का तो असली काम है होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, क्या CaOCl भी कह सकते हैं, OCl होल ट्वाइस। तो इसे क्या कहेंगे, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो बहुत जगह बहुत सारे फार्मूला हैं, और भी देख लो कि कई बार क्या होता है कि ये है तो CaOH होल ट्वाइस है और Cl2 आपने कर दिया, ये इसमें H2 निकलेगा। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का कहीं कहीं आपने ये फार्मूला देखा कि CaOCl, हमने इसको ऐसे दिखाया है। इसका ये मतलब मत समझो कि ये इसका बॉन्ड है, क्योंकि वास्तव में जो कैल्शियम है और OH आयन है वो बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्या हैं, क्या वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके बीच शेयरिंग थोड़ी ना होती है। क्या होता है बताओ, सिर्फ इसने दोनों को एक एक दे दिया, इसने ले लिया, और फिर ये चीज़ है। तो जब इसमें Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या होगा, तो CaOCl होल ट्वाइस भी बनेगा, और फिर इसी के साथ CaOCl भी लिखना, OCl2 और फिर CaOH होल ट्वाइस। कई बार इतना लंबा फार्मूला भी दिया जाता है, क्योंकि ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बोलो। ये OCl2 से दोनों अलग है सर, उसमें सर एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सर T और D का डिफरेंस आता है। हाँ, तो अब इसमें ज़रा देखो कि जैसे CaOCl2 है और ये है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी। ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसमें CaOCl2 है, तो 2 ऑक्सीजन भी हो सकता है। ये पूरा फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का है, बट वी हैव नॉट टू बॉदर अबाउट इट, क्योंकि जब भी आप ढक्कन खोलोगे उतनी बार उसका फार्मूला बनेगा बिगड़ेगा, किसी में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, किसी में से नहीं निकलेगा। मान लो दोनों में है और एक से निकल गया तो क्या ये बन जाएगा, बताओ। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये इसी से ये बना है। सो सीधी सी बात है कि जो भी इसके फार्मूले हैं, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जो भी है, अलग अलग फार्मूले जगह जगह दिए हुए होंगे। तो जनरली यही फार्मूला चलता है, CaCl OCl। और कई तरीके के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कहीं कहीं ये भी चलता है कि ये भी उसमें होता है, सब अलग अलग क्लेम करते हैं, ठीक है। सो जो जनरली चल रहा है वही आपकी बुक में दिया है, जो बेसिक है। फिर आगे चलकर तो 12th में भी सीखोगे और भी सीखोगे। तो अभी पीछे आपको दिखाया यही आपकी बुक का है ना, बताओ। सो इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि घर में चूना हो और चूने में क्लोरीन मिला दो तो बन जाएगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, बताओ। तो घर में कली चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो सीधी सी बात है, चूना हो क्लोरीन गैस डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। कई लोगों क्या हो सकता है कि इस तरीके का कुटीर उद्योग होता भी हो, आप ही में से कईयों क्या बनता भी होगा। नाउ नेक्स्ट इज ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है।
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इस तरीके से कैल्शियम, और इसका क्या नाम बताया सीजन? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? इसमें टी आएगा, तो जिसमें सिंगल ऑक्सीजन है उसमें टी आता है। कैल्शियम इसका तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। एक ही बात है, ऑक्सीक्लोराइड और हाइपोक्लोराइड एक है, वो तो एक ही। जिसमें हाइपोक्लोराइड बस जिसमें वो सिंगल है तो उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ रहा है हाँ, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड है ना, तो ऑक्सीक्लोराइड, एक मिनट जस्ट डी की जगह टी होगा। देख लेते हैं। क्लोराइड तो मेरा ख्याल उसका CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मैंने भी तो वही लिखा है। एक According to Vedantu, calcium oxychloride, whose chemical formula is CaOCl2. अब In देखो common language, it is called bleaching powder. Another name of it is chlorine of lime. जस्ट एक मिनट देख लें तो CaOCl2 सिंगल O है, तो CaOCl2 में ऑक्सीक्लोराइड है, और जिसमें दो O हैं तो उसमें क्या है, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड तो उसमें हो जाएगा, और जिसमें जस्ट CaOCl whole twice name. According to Byjuth, calcium hypochlorite is an inorganic chemical compound with chemical formula CaOCl2. चलो ये अच्छी बात पता चल गई कि इट इज़ हाइपोक्लोराइट। कहीं पर अगर ऐसे दिया हो तो इन्होंने हाइपो कह दिया है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है, और इसे भी बदलो हाइपोक्लोराइट, और इसे क्या लिख दो, हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये हाइपोक्लोराइट है, और जो पीछे बताया है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हाइपो हटा दो, तो दोनों में फ़र्क हो गया। अगर मान लीजिए ये भी ब्लीचिंग पाउडर में है, कई बार ये आप रोक नहीं लोगे किसी प्रोसेस में, दोनों में भी तो मिल सकता है, तो दोनों में होगा तो हाइपोक्लोराइड का देना। हाउ एवर वी प्रिफर टू जस्ट लर्न वाट एवर इज गिवन इन अवर बुक, उसी को पढ़ें, फिर आगे चलकर और चीज़ें आएंगी तो पढ़ा जाए। हाँ बताइए। अब देखो बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे अगर इसमें Cl से रिएक्शन हो जाए Cl2 से, तो फिर क्या H2 निकल जाएगा, क्या H2 निकल जाएगा, और ये जो निगेटिव है ये किस में है, क्या ये निगेटिव O में है क्या, और अगर H2 निकल गया तो बताओ क्या बनेगा, H हट जाए और Cl लग जाए तो उसे क्या कहेंगे बताओ, क्या OCl और OCl कहेंगे, और साथ में H2 हट गया, यानी हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन आ गया, तो क्या इसे CaOCl होल ट्वाइस लिखना ठीक नहीं है क्या, क्योंकि अब दो हो गए ना, बाकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हैं। अब ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और वैसे हो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कोई भी लिखोगे सब चलेगा, जो बुक में वही लिखिएगा। वही ब्लीचिंग पाउडर है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, जरा अपने बुक में देखें तो इट इज़, इसके कई काम हैं। लेट अस सी व्हाट फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड। सो लेट अस सी, सबसे पहले उसी को देख लो जिससे छूट ना जाए। सो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पहला क्या दिया है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, अगर घर में कॉटन का कोई चीज़ है, लिनेन चादरें जो होती हैं, कॉटन लिनेन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इन टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग में। ब्लीचिंग का मतलब समझते हो, ब्लीचिंग का मतलब डीकलराइजिंग, हाँ विरंजक,
विरंजक का मतलब कलर उड़ा देना। एक दो लोग होते हैं ना, एक रंगरेज होता है जो चुनर को रंगता है, और दूसरा विरंजक है जो रंग को उड़ाता है। कहते नहीं है कि रंगरेज हमारी चूनर रंग दे, तो वो रंगरेज है, और एक है विरंजक, रंग होता है विरंजक। तो इट इज़ फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। लकड़ी, अगर आप लकड़ी का पल्प बना रहे हो NaOH के साथ, तो वैसे तो NaOH खुद भी एक डिकलराइजिंग एजेंट है, लेकिन NaOCl से उसको ट्रीट करके उसको डिकलराइज करते हैं। चाहे तो CaOCl के साथ भी उसको डिकलराइज कर सकते हो। तो डिकलराइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर डिकलराइजिंग वुड पल्प, पेपर बनाना है तो करना पड़ेगा कि नहीं? आपको मालूम है कि कपूर किससे बनता है जो मंदिर में जलाया जाता है? क्या वो वुड पल्प ही है? स्टेम से बनता है, और कैसा सफ़ेद होता है। ब्लीचिंग पाउडर से कलर उड़ा देने के बाद देखो कितना सफ़ेद होता है। तो एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। वॉश्ड क्लॉथ कभी हॉस्पिटल में देखा है, या कभी आपने देखा है कि जो भी ये रेलवे के होते हैं उन सब में एक अलग सी महक आती है चादरों में? क्या एक ही है? इन लॉन्ड्री तो महक देखी है क्या उसमें, कि कुछ अलग महक आती है जो कपड़े रेलवे में मिलते हैं, है ना? तो वो ब्लीच की महक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है? इज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर CaOCl2 को सिर्फ छोड़ दो तो क्या ये CaCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होगी, जिसे ऐसे दिखाया जाता है? इट इज हाईली अनस्टेबल। और ये काम क्या करती है? ठीक है, इट इज ब्लीचिंग एजेंट है। ये क्या है बताओ? क्या यही कलर उड़ाती है? यही कलर उड़ाती है। तो इस तरीके से इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये कहीं जुड़ जाए तो क्या उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाए? अभी इतनी अनस्टेबल है, -8 सेकेंड इसकी लाइफ है, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी। अगर यही ऑक्सीजन ये H2O में जुड़ जाए तो क्या H2O2 बन जाए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आँख की दवा। बताओ, है बात कि नहीं? ये भी आपसे कई बार लोगों ने कहा होगा कि आँख की दवा को खुली नहीं रखना है, नहीं तो बेकार हो जाती है। सब आप लोग जब घर में सुनते रहते, देखो कैसे रिलेट हो रही चीज़। तो आई ड्रॉप, अगर ऑक्सीजन को वाटर में ट्रीट कर दो, आई ड्रॉप बन गई। या इसी से पेडिक्योर मैनिक्योर सब इसी से किया जाता है, H2O2 से। ठीक है, तो ये H2O2 होता है। अब आगे देख लो कि दूसरी बात क्या है, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक्सेस है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यूज्ड एज, ये बन गया ना, इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं H2O को, तो हुआ कि नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। क्या इसमें क्लोरीन भी है? टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, इसके क्या फ़ायदा होंगे अगर ड्रिंकिंग वाटर में मैं ब्लीचिंग पाउडर डाल दूँ? क्या वो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसका कलर भी चला जाएगा और साथ ही साथ उसके कीटाणु भी मर जाएंगे? क्या डबल फायदे हैं, क्योंकि इसमें एक डिकलराइजिंग की भी प्रॉपर्टी है। जैसे कई बार पीला पानी होता है तो पीने का मन करेगा क्या आपका? कलरलेस भी चाहिए ना। सो मेक वाटर कलरलेस एंड इन ये किल बैक्टीरिया, मेक वाटर ट्रांसपेरेंट या कलरलेस एंड किल्स बैक्टीरिया। बोलो, बात समझ में आ गई? ब्लीचिंग पाउडर के काम क्या क्या है? तो लास्ट वाली लाइन देखिए, देख लो, तो इस तरीके से ये काम में आता है। अब आप देखें कि बेकिंग सोडा क्या होता है। क्या कभी बेकिंग सोडा से आपका सामना हुआ है? दूध उबालने में देर हो गई तो मम्मी एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देती हैं कि नहीं फट जाएगा दूध, 100 रुपए का दूध है, फट ना जाए, तो बेकिंग सोडा डाल देती हैं क्या?
या कई बार ऐसा होता है कि आपको चींटियाँ काट लेती हैं, तो जहाँ चींटी काटती है उसको बेकिंग सोडा से ट्रीट कर देती हैं, लगा देती हैं, जिससे कि आपको वो दर्द ना हो। या कई बार मधुमक्खी काट लेती है, हैं? बेकिंग सोडा वाइट कलर का होता है और दूध में अगर मिला दो इसको तो शाम को भी उबालोगे तो फटेगा नहीं। और इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या ये बेसिक है? और इसका pH करीब करीब 10 होता है, इतना बेसिक है। तो अगर डाल दो तो ये मिल्क के pH को किस में शिफ्ट कर देता है? टूवर्ड्स बेसिक साइड। अब जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उन्हें तो एसिडिक मीडियम चाहिए, और चीज़ अगर बेसिक होगी तो बताओ फिर वो अपने बच्चे पैदा कर सकेंगे, प्रोलिफरेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो आपका दूध खराब होने से बच जाएगा क्या? बताइए। तो ये चीज़ है। तो बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं? NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये बनता कैसे होगा? अगर आपने NaCl लिया, वाटर लिया, नमक में पानी डाल दो, क्या यही ब्राइन सोल्यूशन है? और उसमें CO2 पास कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अमोनिया भी पास कर दो, इतना सब पास करो, ये भी Na से, ये तो वाटर, ये दोनों गैसेस हैं। तो इन सब को अगर आपने पास कर दिया तो NH4Cl, ये NH3 है, और एक H इसमें से ले और एक Cl इसमें से ले तो क्या बन जाएगा? क्या NH4Cl। और अब आपके पास क्या क्या बच गया है बताओ? क्या एक Na बच गया है, और यहाँ पे क्या बच गया है? OH, और यहाँ CO2। तो एक H बचा है, चेक कर लो, नहीं तो मैं तो अलग अलग H2O लिख दूँ, HOH। अब ठीक है, HOH। तो एक H लिया इसने, NH4Cl। अब देखो NaHCO3 बना कि नहीं? NaH और CO2 और एक O, ये तो ये दोनों इसके हिस्से में आए, ये H इसके हिस्से में आया, तो NaHCO3 क्या बन गया? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है प्रांजल? किसकी किसकी रिएक्शन कराई जाती है? सीजन बताओ। सर NaCl और H2O का, और सर कार्बन डाइऑक्साइड एक NH3 को मिला के। और बनता क्या क्या ये भी बताओ। सर NH4Cl प्लस Na। हाँ, Na सर NH4Cl प्लस Na। Na नहीं बनता है, NaHCO3, यही तो बेकिंग सोडा है। अच्छा। बेकिंग सोडा बना रहे हो और बेकिंग सोडा ही नहीं बना रहे हो। अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लीमेट होता है, अगर इसे खोल के रख दो तो उड़ जाता है। 9th में पढ़ा है कि नहीं? अमोनियम क्लोराइड सब्लीमेट हो जाता है अगर इन्वर्टेड फनल रखो तो ये दोनों चीज़ें इनसे बनती हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इनके यूजेस पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे यूजेस हैं, और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।